बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक जिसको डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये दो चीज़ों को ज़ाहिर कर रहा है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को ज़ाहिर करता है, और जो आपके पास स्टैटिक्स जो है वो रेस्ट को ज़ाहिर करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि वो चार्जेस जो रेस्ट में होते हैं उनकी हम एप्लीकेशंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे? द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। जैसे मैंने ऊपर बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम रेस्ट चार्जेस की बात करते हैं। अब जो रेस्ट चार्जेस होते हैं उनकी अलग अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उनकी अपनी एप्लीकेशंस होती हैं। इसी तरह से कुछ चार्जेस जो मूव कर रहे होते हैं उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और अपनी उनकी एप्लीकेशंस होती हैं। अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारी ऐसी ब्रांच है फिज़िक्स की विच डील्स दैट द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। यानी हम चार्जेस जो कि पॉजिटिव नेगेटिव हैं, जो कि रेस्ट में होते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। अब इसमें मुख्तलिफ आपके पास एप्लीकेशंस आ जाती हैं, लेकिन जो आपके पास इधर बुक जो है आपकी, उसमें दो एप्लीकेशंस का उसने ज़िक्र किया हुआ है और उसकी डिटेल बताई हुई है। जिसमें पहले नंबर पे आपकी ज़ीरोग्राफी है, जिसको फ़ोटोकॉपियर कह देते हैं। इसकी डायग्राम मैंने यहाँ पर शो की हुई है, इसको हम नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे। सेम इसी तरह से इंजेक्ट प्रिंटर है, ये इसकी डायग्राम है, इसकी डिटेल हम नेक्स्ट देखेंगे। इस वजह से ये मैंने यहाँ पर इसको मज़ीद डिस्कस नहीं कर रहा। इसके बाद थर्ड पे आपके पास आ जाता है लेज़र प्रिंटर। तो इसमें जो जैसे आपके पास ज़ीरोग्राफी है उसमें एक लाइट होती है और लाइट उस डॉक्यूमेंट पे पड़ती है और वो डॉक्यूमेंट स्कैन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लेज़र प्रिंटर जो है उसमें हम लेज़र लाइट को यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। इसमें ऐसे होता है कि हम जो फैक्ट्रियों में से हवा जो आपका धुआं निकल रहा होता है उसको हम प्योर करने के लिए इस करते हैं। किस तरह से हम इसको प्योर करते हैं? जो धुआं निकलता है तो उसमें हम जो पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है तो यहाँ पर जो प्लेट्स हैं वो क्या करती हैं, उस नेगेटिव को अट्रैक्ट करती हैं। तो हमारी जो हवा है वहाँ से खारिज होती है और बहुत हद तक प्योर हो जाती है, बेहतर हो जाती है। इसके बाद आ जाता है आपका पेंट स्प्रे। पेंट स्प्रे में भी इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपके पास ये डायग्राम मैंने शो की हुई है। इसमें ऐसे है कि नोज़ल से जो है ड्रॉपलेट्स निकल रहे होते हैं, जो फ्रिक्शन होती है, ये नोज़ल बारीक सी, इसमें जो पेंट होता है फ्रिक्शन की वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और ये आपने जो गाड़ी है इस पर आपने पॉजिटिव चार्ज दिया होता है, और जब नेगेटिव और पॉजिटिव इसके साथ नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है और बहुत अच्छा पेंट जो है वो इस गाड़ी के ऊपर, अगर नीला पेंट कर रहे हैं तो नीला पेंट इसके ऊपर हो जाता है। उसके बाद आपके पास बात आ जाती है कैपेसिटर की। कैपेसिटर की डिटेल हम इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जस्ट यही बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये आपके पास दो प्लेट्स होती हैं, एक पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव चार्ज होता है। अगर यहाँ पॉजिटिव है यहाँ पर नेगेटिव आ जाता है, फिर पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव। और इसको आप क्या कहते हैं, चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम इसकी डिटेल देखते हैं ज़ीरोग्राफी और इंजेक्ट प्रिंटर क्या है। अच्छा, ज़ीरोग्राफी जो है ये भी उसी तरह से दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है, जिसको आप ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ज़ीरोज़ एंड ग्राफोज़। ज़ीरोज़ कहते हैं ड्राई और ग्राफोज़ कहते हैं राइटिंग, यानी खुश्क लिखाई। अब इसको जो सबसे पहले जो इन्वेंट किया था वो चेस्टर कार्लसन, उसने 1938 में इसको इन्वेंट किया, और जो कि एक बुनियाद बना जो मॉडर्न आपके पास मशीन्स बनती हैं उसकी। ज़ीरोग्राफी इज़ अ ड्राई फोटोकॉपिंग टेक्निक इन्वेंटेड बाय चेस्टर कार्लसन इन 1938 विच लेटर बिकम द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न फोटोकॉपी मशीन्स। अब इसके मेन पार्ट्स क्या हैं?
इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, ये मेन फंक्शन है, ये इंटरेस्टिंग जो चीज़ है, वो इसका ड्रम है। इसका ड्रम जो है दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक आपके पास है एलुमिनियम और दूसरी चीज़ है आपके पास सेलेनियम। एलुमिनियम जो है वो कंडक्टर है और सेलेनियम जो है फोटो कंडक्टर है। कंडक्टर ऐसी चीज़ होती है जिसमें से करंट इजीली गुजर जाता है, और सेलेनियम जो फोटो कंडक्टर है, इससे मुराद ये है कि जब ये डार्क होगा तो ये एज ए इंसुलेटर काम करेगा, मीन के करंट नहीं गुजर सकता, उस पर जो चार्ज है वो स्टैटिक रहेगा, लेकिन जब इसके ऊपर रोशनी पड़ेगी तो वो कंडक्टर बन जाएगा। उसके बाद लैंप है, आपके पास लेंस है, उसके बाद टोनर है। ये किस कलर का पाउडर होता है? ब्लैक कलर का होता है। आमतौर पर पाउडर जो है आप इस्तेमाल करते हैं फेस पे, मतलब वाइट या जो भी है गर्मियों में या जिस तरह से है, लेकिन ये वो वाला पाउडर नहीं है। अक्सर जिन्होंने घरों में प्रिंटर रखे हैं उनको आइडिया होगा कि उनकी कई दफ़ा इंक जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो वो फिर जाते हैं जो प्रिंटर्स वाली दुकान होती है वहाँ पे जाके टोनर जो है उसको फिल करवाते हैं और फिर दोबारा यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है आपके पास हीटेड रोलर्स। ये जो टोनर होता है जब इस पेज पे अटैच हो जाता है तो इसको ये मेल्ट कर देते हैं, और वो आपके पास पेज या कई दफ़ा आप निकालते हैं फ़ोटोकॉपियर से या प्रिंटर से, वो गर्म हुआ होता है, तो वो जो इंक होती है वो मेल्ट होती है और वो चीज़ फिर इस तरह से गर्म ऐसे थोड़ा सा हीटेड पेपर जो होता है ना वो उससे निकलता है। इसकी डिटेल देखते हैं तो सबसे पहले तो हमें यही पता, जैसे मैंने बताया था कि मेन जो इसका पार्ट है, वो जो हार्ट है वो इसका ड्रम है। जैसे दिल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसी तरह से ये ज़ीरोग्राफी के अंदर जो ड्रम है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये किस से मिलकर बना होता है? एलुमिनियम और सेलेनियम से। और एलुमिनियम जो है इसका सिलेंडर होता है, तो उसके ऊपर जो कोटिंग की होती है आपने हल्की हल्की, वो सेलेनियम की होती है। जैसे मैंने पहले बता दिया कि सेलेनियम जो है वो डार्क में इंसुलेटर होता है और कंडक्टर होता है जब उसके ऊपर रोशनी पड़ती है। अब हम इसकी ना मज़ीद जो एग्जैक्ट डिटेल है वो पढ़ते हैं। देखें जी, यहाँ पे आपके पास एक लैंप है, लैंप से लाइट जा रही है, रोशनी जा रही है, और वो जो चीज़ आपने जिसको प्रिंट करना है, कॉपी करना है, आपने नोट्स हैं उसके करवाने हैं, फ़ोटो कॉपी करवाने हैं, या जो भी कोई चीज़ है जिसको प्रिंट, उसको यहाँ पर आपने रखा हुआ है। ये रोशनी यहाँ से जाती है, उसके ऊपर पड़ती है, और फिर ये रोशनी इधर आती है, इस लेंस से गुज़रती है, और यहाँ पर एक जो इमेज है वो बना देती है। अक्सर आप फ़ोटोकॉपी मशीन में देखें तो वो इसी तरह से आपको एक लाइट नज़र आ रही होती है जो ऐसे मूव कर रही होती है। अब इसमें फ़र्ज़ कर लेते हैं आप जो पेज है उसके ऊपर ए लिखा हुआ है, जिसको आप प्रिंट करना चाह रहे हैं, यानी ए, इस तरह से ए लिखा हुआ है। जब रोशनी यहाँ से पड़ेगी, पड़ने के बाद यहाँ से लेंस से गुजरते हुए यहाँ पर वो ए का ही इमेज बनाएगी। यह मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ कि आप अपना जो हाथ है उसको इस तरह से, उसके ऊपर रोशनी में आपका हाथ है, तो आपके हाथ के नीचे वाला एरिया जो है वो डार्क बन जाता है, यानी वो एक लाइट चूँकि नहीं नीचे आती तो वो आपका जो नीचे वाला एरिया एक अक्स सा बन जाता है। तो सेम इसमें भी इसी तरह से होता है कि जो यहाँ पर प्रिंट करना चाह रहे होते हैं उसका अक्स बनता है यहाँ पर। अच्छा, इससे पहले वो ड्रम के बारे में मैंने बताया था कि ये आपके पास एलुमिनियम का एक ड्रम होता है और उस पर सेलेनियम जो है उसकी कोटिंग हुई होती है। अब इस ड्रम के ऊपर जो है हम पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं पूरे ड्रम के ऊपर। जब ये डॉक्यूमेंट स्कैन होके यहाँ पे आपके पास इसका एक इमेज बनता है तो दो तरह के एरियाज़ पैदा हो जाते हैं, एक डार्क एरिया होता है और एक आपके पास ब्राइट एरिया होता है। डार्क कौन सा एरिया होता है? डार्क वो एरिया होता है जिसके अंदर जो आपने ऊपर लिखा होता है उसका इमेज बना होता है, और ब्राइट एरिया वो होता है जो आपने प्रिंट नहीं करना होता, वो सारा इलाका जो है वो वाइट हो जाता है। सपोज जैसे मैंने एक एग्जांपल ली थी कि ए यहाँ पर इसने अपना एक प्रिंट बनाया तो ए ने यहाँ पर ए बना दिया। अब जब दो एरिया बन गए इसके अंदर सेलेनियम के अंदर, एक ब्राइट बन गया और एक डार्क बन गया, तो डार्क वाला जो एरिया होता है उसमें तो वो सेलेनियम जो है वो इंसुलेटर रहा। जो ब्राइट एरिया था, ए के अलावा जितना एरिया था इस ड्रम का,
वो आपका जो है ना वो कंडक्टर बन गया। तो नीचे से इलेक्ट्रॉन जो है एलुमिनियम के जो जाते हैं और क्या करते हैं, उसको न्यूट्रल कर देते हैं। तो ड्रम पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह जाता है उन एरियाज़ पे जो कि यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट पे थे। अब ये जब जो ड्रम है ये मूव करता है तो यहाँ पे जो टोनर होता है वो क्या करता है, टोनर पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो इन पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ जो है ना वो अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव नेगेटिव को। तो उस जगह पे ये अटैच हो जाता है जहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता है। जब ये ड्रम मूव करता है तो कागज़ के ऊपर सपोज आपका ए वाला जो यहाँ पर बना हुआ था टोनर वहाँ जाके अटैच हुआ था, तो वो क्या होता है, टोनर इस कागज़ के ऊपर आ जाता है। ये कागज़ जब इन हीटेड रोलर्स में से गुजरता है तो वो कागज़ मेल्ट, वो जो पाउडर होता है वो मेल्ट हो जाता है और आपके पास जो भी आपने प्रिंट लेना चाह रहे थे वो आपका यहाँ पर आ जाता है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ये आपकी बुक के अंदर नहीं है लेकिन मैंने सेपरेट से बनाई है ताकि थोड़ी सी आपको मज़ीद क्लियर हो जाए कि ये वो चीज़ है जिसको आप प्रिंट करना चाह रहे हैं। सपोज़ ए का आप प्रिंट लेना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि भाई मैं इस तरह के कोई बच्चों को एक्टिविटी करवानी है या कोई किसी मकसद के लिए आपने ए लिखना है, उसका प्रिंट लेना चाह रहे हैं। ये जो आपके ड्रम का मैंने एरिया कुछ ले लिया, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी आपने ड्रम को पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। अब जब ए पे ये रोशनी जो है यहाँ पर पड़ी ए पे इसने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे डार्क एरिया बना दिया, ये डार्क एरिया बन गया। अब देखें यहाँ पे जो डार्क एरिया होता है और ये ब्राइट एरिया, डार्क एरिया पे पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, लेकिन जितना आपका दूसरे वाला एरिया था जो ब्राइट एरिया था उस पे पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा क्योंकि एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इसको न्यूट्रल कर देंगे। अब ए जो है ना ये पॉजिटिव चार्ज की सूरत में है, जब ये मूव करेगा, हरकत करेगा, तो ये जो आपका पाउडर जिसको आपने नेगेटिव चार्ज था, जिसको आपने टोनर का कहा था ब्लैक कलर में, ये उस पॉजिटिव पे जाके अटैच हो जाएगा। जब ये अटैच हो जाएगा तो ये समझें कि आपके पास ए जो है ना यहाँ पे ऐसे पाउडर जो है ना वो टोनर यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये यहाँ पर ये ड्रम से इधर ये कागज़ पे जो है ना वो मूव कर जाएगा पाउडर जो है। फिर जब ये हीटेड रूलर से गुजरेगा तो वो वहाँ मेल्ट हो जाएगा और आपके पास प्रिंट में इधर आ जाएगा। इसको बहुत ही शॉर्ट अंदाज में हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये प्रोसेस किस तरह से होता है। द लैम्प ट्रांसफ़र द इमेज ऑफ द पेज ऑन द ड्रम, जो लैम्प है ट्रांसफ़र कर देता है पेज ड्रम के ऊपर। लैम्प जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है इमेज जो है वो ड्रम के ऊपर। उसके बाद क्या होता है, विच लीव्स द स्टैटिक चार्ज, जो कि स्टैटिक चार्ज छोड़ता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज वहाँ पर छोड़ देता है। द ड्रम कलेक्ट्स द टोनर डस्ट एंड ट्रांसफ़र इट टू द पेपर, ये इस पे क्या करता है कि कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से टोनर को और वो क्या कर देता है उस पेज के ऊपर जो ट्रांसफ़र कर देता है। द टोनर इज़ मेल्टेड ऑन द पेज, और आपके पास जो वो उसकी कॉपी है वो हासिल हो जाती है। मज़ीद अगर कोई भी बात आपको लेक्चर में नहीं क्लियर होती, कोई पॉइंट है, इसके अलावा भी अगर बुक से रिलेटेड कोई भी पॉइंट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी भरपूर कोशिश होगी कि आपको उस हवाले से रिप्लाई किया जाए। इसके बाद दूसरा इसका जो एप्लीकेशन आ जाती है वो इंजेक्ट प्रिंटर है। पहले हमने जो था उसमें ज़ीरोग्राफी के अंदर देखा था कि हम जो प्रोसेस यूज़ कर रहे थे उसमें आपके पास टोनर यूज़ हो रहा था, लेकिन ये वाला जो आपके पास प्रोसेस है इसमें आपके पास इलेक्ट्रिक चार्जेस को इस्तेमाल किया जाता है। एन इंजेक्ट प्रिंटर इज़ अ टाइप ऑफ प्रिंटर विच यूजेस द इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं इस प्रोसेस के दौरान। इसमें जो मेन पार्ट्स हैं उसमें प्रिंटर हेड है, एक नोज़ल है जिससे जो ड्रॉपलेट्स हैं वो निकलते हैं, बहुत छोटे से ड्रॉपलेट्स जो हैं वो इधर से निकलते हैं। उसके बाद पंप है जो इस इंक को कंट्रोल कर रहा है, और यहाँ से इंक सप्लाई है जो इंक को ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जो है ना वो इस तरह से
आगे की जानिब भेज रही है। अब इसमें इस तरह से है कि जो आपका ये जो इंक आपकी आगे की जानिब जा रही है, इसमें जो प्रिंट हेड है ये फॉरवर्ड यानी आगे और पीछे की जानिब जो है ना वो हरकत करता है। इसके बाद जो मेन चीज़ें आ जाती हैं वो आपके पास हैं चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। ये क्या करते हैं, आपका जो ड्रॉपलेट्स इधर से जा रहे होते हैं उनको चार्ज कर रहे होते हैं, और इसको कंप्यूटर कंट्रोल ये कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा होता है। और उसके बाद डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं, और नेक्स्ट आपके पास गटर है। और आपको पता है गटर क्या, इसमें फालतू चीज़ें ही जाती हैं गटर में। अच्छा, इसकी मेन तो अभी हमने पार्ट्स के हवाले से इसका देखा है। इसकी नेक्स्ट हम वर्किंग देखते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। अच्छा, इसमें ऐसे है कि ड्रॉपलेट्स जो है ना यहाँ से बहुत बारीक से ड्रॉपलेट्स जाते हैं सामने, और जो पेज है उसके ऊपर जाके स्ट्राइक करते हैं। मैं इस टॉपिक को समझाने से पहले जो है ना वो एक मिसाल से एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि मैं कहता हूँ ये दीवार के ऊपर ना मैं इस तरह से बुलेट्स के ज़रिए से ऐसे स्पॉट पैदा करना चाहता हूँ। यानी ये बुलेट यहाँ पर आके लगे एक स्पॉट पैदा कर दे, यहाँ लगे स्पॉट हो जाए, यहाँ लगे स्पॉट पैदा हो जाए, एक निशान पैदा हो जाए। तो अब मेरे पास एक सिस्टम है जिसके ऊपर मैंने गन लगाई हुई है, और वो गन जो है ना वो इस तरह से मूव करती है, आगे और पीछे की जानिब हरकत कर रही है। अब जब मैंने गन इधर मूव कर रही है तो मैंने यहाँ कहाँ पे आके फायर करना पड़ेगा मुझे। अगर मैं यहाँ पर निशान पैदा करना चाहता हूँ दीवार के, यहाँ पर आके मैं फायर करूँगा, लेकिन इसके अलावा कोई भी एरिया जो है वो जगह वहाँ पर मैं फायर नहीं करूँगा। फिर जब इस तरह से मैं आऊँगा यहाँ पर मैं एक फायर करूँगा, एक वो निशान बन जाएगा, और फिर थोड़ा सा आगे जब गन मूव करेगी तो यहाँ से फिर मैं एक जो है ना वो बुलेट को फायर कर दूँगा। तो इस तरह से ये, और ऐसे मैं मतलब आता जाऊंगा नीचे, लेकिन ख़ास पॉइंट्स पे बुलेट्स को मैं फायर करूंगा तो तब मेरे पास इस तरह की जो है ना वो सूरत हाल बनेगी। सेम इसमें भी इसी तरह से होता है कि आपके पास ड्रॉपलेट्स जा रहे हैं। अब ड्रॉपलेट्स सारे हमें ज़रूरत नहीं है। अगर ड्रॉपलेट सारे इसके ऊपर गिरेंगे तो ये तो पेपर जो मतलब फ़र्ज़ कर लें ब्लैक कलर के या ब्लू कलर के ड्रॉपलेट्स हैं, तो ये तो सारा जो पेज है वही ब्लू हो जाएगा। हमें तो ख़ास जगहों पे जो है ना वो चाहिए कि ड्रॉपलेट जाके स्ट्राइक करें, और कुछ ऐसी जगह होंगी जहाँ हमें होगा कि ये वाले ड्रॉपलेट्स वहाँ जाके स्ट्राइक ना करें, वहाँ तक ना पहुँचे। अब सपोज़ मैं कहता हूँ कि ये ड्रॉपलेट है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर जाके लगे। अब ये ड्रॉपलेट जैसे ही आगे मूव करता है तो यहाँ पे चार्जिंग प्लेट्स आ जाती हैं। ये चार्जिंग प्लेट्स क्या कर देती हैं, इस ड्रॉपलेट को चार्ज कर देती हैं। ये जब आगे जाता है तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन प्लेट्स लगी होती हैं, ये क्या करती हैं, इसको इस तरफ मोड़ देती हैं और ये गटर में चला जाता है। ये पेज पर तक नहीं पहुँच पाता क्योंकि हमने यहाँ पर इस पेज पे इस ड्रॉपलेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एक ड्रॉपलेट सपोज मैं कहता हूँ ये है, इसकी हमें ज़रूरत है, यहाँ पे जाके इसने जो है वो स्ट्राइक करनी है या अटैच होना है, तो ये वाला ड्रॉपलेट जब जा रहा होता है तो कंप्यूटर जो है ना वो बताता है ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को कि आपने इस ड्रॉपलेट को सीधा जाने देना है। तो ये वाला जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं इस ड्रॉपलेट को नहीं रोकती, बल्कि ये सीधा इस तरह से इसमें से गुजर जाता है। लेकिन अगर जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती यहाँ पर, जिसने यहाँ पर नहीं पहुँचना होता है, जिसकी यहाँ पर इंक नहीं चाहिए होती, तो उसको हम क्या करते हैं, जब वो यहाँ से गुज़रता है तो ये सिस्टम जो है वो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, इसको कंट्रोल कर रहा होता है कि ये जो है ना ये आपने इधर नहीं जाने देना यहाँ तक। तो इसको वो चार्ज कर देता है, तो वो फिर यहाँ से डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं, यानी पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव लगा देते हैं, नेगेटिव है तो पॉजिटिव लगा देते हैं। मैं मिसाल वैसे दे रहा हूँ। तो वो क्या कर देता है, इसको इधर की जानिब ले आता है और वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। जैसे शादियाँ कुछ होती हैं तो शादियों में उन्होंने बाहर यहाँ गेट पे कुछ बंदे से बिठाए होते हैं, ये यहाँ पर मैं कह देता हूँ कोई बिठा देते हैं,
तो वो कुछ तो जो है ना वो ऐसे चले जाते हैं सीधे हाल के अंदर, कुछ को वो जाने से रोक देते हैं, कहते हैं पायन तुसी किधर। वो जैसे इलाके के लोग जो हैं वो शादियों में आ जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी ड्रॉपलेट्स कुछ की हमें ज़रूरत होती है अंदर जाने, जिनको हमें होता है कि अंदर जाएं, और कुछ ड्रॉपलेट्स की ज़रूरत नहीं होती। इसको मुख्तसर अंदाज में हम इस तरह से इस सारे प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे। द इंजेक्ट प्रिंटर इजेक्टेड द, मतलब आपके पास इंक ड्रॉपलेट्स, जो इंजेक्ट प्रिंटर होता है वो इजेक्ट कर देता है ड्रॉपलेट्स को, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वो फ्लो करते हैं स्टेडी। उसके बाद यहाँ पे द चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स आर यूज टू चार्ज द ड्रॉपलेट्स, ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स उसको चार्ज कर देते हैं ड्रॉपलेट्स को। डेट आर नॉट यूज ऑन द पेपर, जिनको इस्तेमाल नहीं होना होता उस पेपर पर, उसको चार्ज कर देते हैं। चार्ज ड्रॉपलेट्स आर डिफ्लेक्टेड इनटू द गटर, जो चार्ज ड्रॉपलेट्स होते हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं गटर के अंदर। वाइल द अनचार्ज पार्टिकल्स फ्लाई स्ट्रेट, अनचार्ज स्ट्रेट चले जाते हैं ऑन टू द पेपर, और पेपर पर जाके अटैच हो जाते हैं, यानी वो राइटिंग की फॉर्म में आ जाते हैं। तो इसमें इस टॉपिक में कोई भी चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं हुई किसी भी हवाले से, तो आप लाजमी जो है कमेंट सेक्शन में आप जो है वो रिप्लाई करें, इस हवाले से फीडबैक दें अपना, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इंशाल्लाह आप लोग जिस तरह से आप लोग चाह रहे होंगे उस तरह से आपको गाइड करने की फुली कोशिश की जाएगी। शुक्रिया।